हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग पढ़े होंगे FLN का फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होगा। अभी इसको जल्दी ही निकाला गया है, जल्दी इस पे फोकस हुआ है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि आपके KVS में पूछा गया था, KVS के एग्जाम में पूछा गया था और आपसे इस पर डिफरेंस पूछ सकता है। FLN का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब यहाँ पे लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अलग अलग करके लिखा हुआ है, यानी कि अलग अलग इसका मतलब होगा। अब फर्स्ट एग्जाम जो हुआ था इस टॉपिक के आने के बाद, वो पहला एग्जाम था KVS। अब बाकी बचे हुए जितने भी एग्जाम्स हैं, टीचिंग एग्जाम्स हैं, उसमें भी आपका FLN बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चाहे KVS हो या फिर कोई भी टीचिंग का एग्जाम, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और FLN के लिए जो भी लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में जो भी डिफरेंसेस है, ये आपसे पॉइंट में पूछा भी जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLN। तो आप लोग बता सकते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जब भी आप लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बोलेंगे तो आपको वहीं पे रोका जा सकता है, या फिर इस पॉइंट से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि लिटरेसी और न्यूमरेसी को अलग क्यों रखा गया, क्या डिफरेंस है इसके बीच में। तो आज यही टॉपिक हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो आप सभी को पता है कि जो लिटरेसी होता है वो वर्ड से रिलेटेड है और जो न्यूमरेसी है वो नंबर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये बताया गया कि जो FLN है वो बच्चों को इस तरीके से हम लोग को सिखा देना है, इस तरीके से उनका फाउंडेशन, इस तरीके से उनके बेस को प्रिपेयर कर देना है, ताकि जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सारी चीज़ों को वो पहले से ही समझ सके, उनका फाउंडेशन, उनका बेस क्लियर हो, ताकि आगे चल के उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये तो रही नॉर्मल सी डेफिनेशन, लेकिन अगर हम लोग इसके बीच में एकदम पॉइंट वाइज करके डिफरेंस देखना चाहें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, फाउंडेशनल लिटरेसी मैंने एक तरफ लिखा हुआ है और फाउंडेशनल न्यूमरेसी एक तरफ लिखा गया है। मैं पॉइंट वाइज करके इसकी डिफरेंस आपको बताऊंगी। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके लिए बताया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि फाउंडेशनल लिटरेसी में आइडेंटिफाई लेटर्स एंड आइडेंटिफाई इनिशियल एंड फाइनल वर्ड्स। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, बच्चे के लिए कुछ भी समझा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझाते किससे हैं, लेटर, है ना। सबसे पहले ABCD आता है, फिर उसको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, एक मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करते हैं ताकि वो वर्ड बने। फिर उन सारे वर्ड्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं ताकि एक प्रॉपर सेंस दे, जो कि सेंटेंस बनाएगा। तो हम लोगों को बच्चों को इस तरीके से सिखाना है कि सबसे पहले वो पहचान सके, आइडेंटिफाई लेटर्स, वो लेटर्स को पहचान सके कि वो A है, B है, C है, D है। ऐसे आप लोग देखते होंगे जब भी छोटे बच्चे होते हैं, उनका आप लोग को तो पता ही होगा कि बच्चों को लाइन से एकदम रटा रहता है ABCDEF, लेकिन अगर उनको हम लोग पहचानने के लिए दे दें या फिर बीच में कोई भी लेटर उठा के पूछे कि बताओ बेटा ये कौन सा लेटर है, तो वो बच्चे नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है कि कौन सा लेटर किस तरीके से बना है, किस तरीके से हम किस लेटर को लिखेंगे। अगर हम लोग बोल देंगे बेटा G लिखो, तो वो G नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर उनको सीक्वेंस से लिखवाया जाए तो वो तुरंत लिख लेंगे। तो ऐसे होता क्या कि हम लोग को उनके फाउंडेशन को, उनके बेस को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है ताकि वो हर एक लेटर्स को समझ सके। और जब वो लेटर्स को पहचान लेंगे तो वो इनिशियल और फाइनल वर्ड्स को भी पहचान लेंगे कि आखिर पहला वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड क्या है, कैसे हम लोग किसी भी सेंटेंस का निर्माण करेंगे। ये सब कुछ बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। तो ये तो रहा लिटरेसी का कि हम लोग बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले उनको लेटर्स का ज्ञान देना है, आइडेंटिफाई द लेटर्स, वो लेटर्स को पहचान सके। उसी तरीके से हमारा आता है फाउंडेशनल न्यूमरेसी। इसमें हम लोग बच्चों को नंबर्स को सिखाना है कि वो बच्चे नंबर्स कैसे लिखेंगे। इसमें आइडेंटिफाई नंबर्स, इसमें उन लोगों को क्या करना है, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, 1 2 3 4, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको आना चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बच्चों को सीक्वेंस से, एकदम लाइन से तो याद रहता है, लेकिन अगर उनको ऑन द स्पॉट कोई नंबर दिया जाता है तो वो पहचान नहीं पाते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। तो हर एक चीज़ों को बच्चों को क्लियर करना है, कैसे किसी नंबर को पहचानते, वो नंबर कौन सा है, कैसे उस चीज़ को पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को पहले ही क्लियर कर देते हैं। क्योंकि हम लोग का FLN यही करता है कि जो बच्चों का फाउंडेशन है लिटरेसी यानी कि वर्ड्स का, और न्यूमरेसी यानी कि नंबर्स का, वो हर एक चीज़ हम लोग को क्लियर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीड फैमिलियर वर्ड्स, यानी कि अगर हम लोग को बच्चों को कैट अगर हम लोग सिखा रहे हैं तो बच्चा बैट भी पढ़ सके, मैट भी पढ़ सके, यानी कि फैमिलियर वर्ड्स जितने भी होते हैं वो बच्चों को पढ़ना आना चाहिए। अगर हम लोग को एक वर्ड सिखा रहे हैं तो वो थोड़ा मैच करके, सिमिलैरिटी ढूंढ के वो दूसरे वर्ड को भी पढ़ सके ताकि उनका फाउंडेशन क्लियर हो। आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चों की बुक में सबसे पहले सीक्वेंस सारी चीज़ें दी रहती हैं। अब एक वर्ड्स के तरीके से, एक फोनेमिक तरीके से कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो साउंड उनका सेम रहता है। अगर वो कैट लिख रहे हैं तो बैट, मैट, ये सब कुछ लिखा रहता है। फिर अगर सिट लिख रहे हैं तो सिट, पिट, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या है, वर्ड्स को फैमिलियर करवाने के लिए इस तरीके से वो छोटे बच्चों की बुक बनाई जाती है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके,
उनको हर एक वर्ड समझ में आ सके। उसी तरीके से जो हमारा नंबर्स में आता है, इसमें क्या आता है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स, नंबर्स के बीच में वो डिफ्रेंसिएशन कर सके, उनको पहचान सके, उसमें अलगाव कर सके। जैसे कि अगर यहाँ पर 21 लिखा है और 12 लिखा है तो उसको वो समझ सके कि आखिर 21 कैसे लिखते हैं और 12 कैसे लिखते हैं, ये उनको समझ में आना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें उनकी क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी आप लोग देखे होंगे बच्चे क्या करते हैं, 2 ऐसे बनाना है तो वो ऐसे बना देते हैं, 5 ऐसे बनाना है तो वो ऐसे बना देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिसन विथ कम्प्रीहेंशन, यानी कि अगर हम लोग उनको एक छोटे छोटे पैराग्राफ भी बता रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से उसको सुने और समझे, क्योंकि अभी तक तो हमने उनको लेटर सिखाया, फिर वर्ड सिखाया, फिर हर एक चीज़ उनको आ रही है, तो अब तो वो कम्प्रीहेंशन यानी पैराग्राफ को भी समझने के लायक हो गए हैं। यानी कि हम लोग को उनको लिसन करवाना है, क्या सुनाना है, कम्प्रीहेंशन को सुनाना है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को सीखने के पहले आप लोग ये सुने होंगे कि LSRW, L फॉर लिसन, S फॉर स्पीक, R फॉर रीड एंड W फॉर राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बच्चों को आनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे को सुनना आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको लिसन करवाएंगे, कम्प्रीहेंशंस को सुनाएंगे, पढ़वाएंगे। इस तरीके से हम लोग बच्चों की लिटरेसी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी तरीके से फाउंडेशनल न्यूमरेसी में लिखा हुआ है कि फाइंड मिसिंग नंबर्स, यानी कि अगर आपको यहाँ पे 10 दिया हुआ है बच्चों को और यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो बीच में कौन सा नंबर आ रहा है ये उनको झट से आ जाना चाहिए। अगर वो ये सारी चीजों को सीख चुके हैं तो बीच में क्या आएगा, 11। उसी तरीके से 101 है और यहाँ पे 103 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि मिसिंग नंबर्स को उनको पहचानने आना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे भी लिख रहे हैं 1 2 3 डैश डैश फिर 6 7 ऐसे कर कुछ भी लिख रहे हैं अगर, तो बच्चों को एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट आना चाहिए नंबर्स का, कि कौन सा नंबर किस नंबर के बाद आता है, कौन सा नंबर किस नंबर के बीच में आता है, ये सारी चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है कि ओरली रीड विथ फ्लुएंसी एंड कम्प्रीहेंशन। आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उनसे रीडिंग करवाते हैं। जब तक बच्चा रीडिंग करना नहीं सीखेगा, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना नहीं सीखेगा, तब तक वो उसकी मीनिंग को कैसे समझेगा। तो सबसे पहले बच्चों को एक प्रॉपर तरीके से रीड करने आना चाहिए, हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को किस तरीके से पढ़ेंगे, ओरली उसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से एक वेल प्रोनाउंस्ड तरीके से रीड करेंगे, ये सब कुछ बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो एक लाइन हो, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे वो एक कम्प्रीहेंशन हो या फिर पूरा का पूरा चैप्टर हो, बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ने आना चाहिए। उसी तरीके से हम लोगों का फाउंडेशनल न्यूमरेसी में लास्ट पॉइंट है कि सॉल्व एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम यानी कि स्टोरी सम्स जो दिए रहते हैं बच्चों को कि इफ शी रीड्स इतना पोएम ऐसे करके दिया रहता है आपका क्वेश्चन। स्टोरी सम्स जो रहते हैं वो बच्चों को सॉल्व करने आना चाहिए, लेकिन स्टोरी सम्स को सॉल्व करने से पहले जो फाउंडेशन चीजें होती हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ बच्चों को आना चाहिए। जब ये प्रॉपर तरीके से उनको आएगा तभी वो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाने के बाद हम लोग बच्चों के लिए स्टोरी सम्स ले आते हैं, ताकि उनका जो फाउंडेशन है, जो उनका बेस है, वो अच्छे तरीके से क्लियर रहे, वो हर एक चीज को पढ़ सके, हर एक चीज को समझ सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो लिखा है मैंने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके बीच में डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और ये क्यों लाया गया है, किस तरीके से लाया गया है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये टॉपिक जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी आ सकता है, क्योंकि एकदम समझ लीजिए कि ये अभी नया नया टॉपिक है जो कि केवीएस इंटरव्यू में पूछा गया था। अब आप लोग के और भी टीचिंग एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। क्या फाउंडेशनल लिटरेसी होती है, क्या फाउंडेशनल न्यूमरेसी होती है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।